नादरीन, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त पॉलिटिकल टेंशन सुरूज पे है और लाखों की तादाद में लोग इस्लामाबाद के अंदर पहुंच चुके हैं। कैपिटल जो सिटी है इस्लामाबाद, वहां पर लाखों की तादाद में लोग पहुंच चुके हैं और मौजूदा जो सिस्टम है ये इनको रेजिस्ट करने और इनको रोकने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, ये लाखों लोग इमरान खान की कॉल पे जमा हुए हैं, उनकी पार्टी के लोग हैं, ये वहां पर जमा हुए हैं और बेसिकली इमरान खान साहब ने जेल से बैठ के फाइनल कॉल दी हुई थी एहतजाज की, प्रोटेस्ट की। इस प्रोटेस्ट के 3 डिमांड्स थे, 3 मुतालबात थे जिनको वो पूरा कराने के लिए यहां पर पहुंचे हुए हैं। पहला बड़ा मुतालबा यह था कि जेलों के अंदर पीटीआई के हजारों की तादाद में लोग पड़े हुए हैं जिनके ऊपर मुकदमात हैं और पीटीआई कहती है कि इनके ऊपर ये पॉलिटिकल मुकदमात है, सियासी मुकदमात है, झूठे मुकदमात है। इसलिए पहला मुतालबा यह है कि इनको रिहा किया जाए सारों को। दूसरी जो डिमांड है इस प्रोटेस्ट की वो ये है कि 26वीं जो तरमीम की गई है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, 26th अमेंडमेंट, इसको रोल बैक किया जाए, ख़त्म किया जाए। इसकी वजह वो ये बताते हैं कि इस अमेंडमेंट की वजह से जो अदालतें हैं उनको ख़त्म कर दिया गया है, जुडिशल सिस्टम पाकिस्तान का जो है उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। और तीसरा बड़ा मुतालबा यह है कि जो फरवरी के अंदर इलेक्शंस हुए थे उसमें पीटीआई कहती है कि हमने 2/3 मेजॉरिटी हासिल की थी, तो हमें हमारा छीना हुआ मैंडेट वापस दिया जाए, जो कि हमसे छीन के तो मौजूदा सरकार को दिया गया था और इनको ज़बरदस्ती हार जाने के बावजूद सिस्टम के ऊपर बिठाया गया है। बेसिकली ये लूजर्स हैं, लूजर्स को गवर्नमेंट दे दी गई और जिन्होंने सबसे ज़्यादा सीटें ली उनको उठा के तो बाहर फेंका गया है। ये 3 मेन डिमांड्स हैं जिनको लेकर इमरान खान ने ये एहतजाज की कॉल दी थी और नो डाउट बहुत बड़ा एहतजाज है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, हजारों की तादाद में आपको इसमें लोग नजर आ रहे हैं जो कि इमरान खान की कॉल पे बाहर आए हुए हैं। और ये एहतजाज जब इस्लामाबाद पहुंचा है, आज रात को ये पहुंचा है, वैसे कल से लेकर चला है, 24 तारीख कल थी, तो कल से लेकर ये रास्ते में था, जगह जगह पर हर्डर्स थे, यानी कंटेनर्स रख के रोड्स ब्लॉक किए गए थे। वो कंटेनर्स हटाते हटाते आहिस्ता आहिस्ता ये मूव करते करते इस्लामाबाद तक समहाव पहुंच गए हैं। और जब ये इस्लामाबाद पहुंचे तो ये तस्वीर देखिए, कितना बड़ा काफिला है जो कि इस्लामाबाद के अंदर दाखिल हो रहा है। इस्लामाबाद के लिए बता दूं आपको, ये कोई कराची या लाहौर की तरह कोई बहुत बड़ा शहर नहीं है। कैपिटल ज़रूर है पाकिस्तान का और खूबसूरत भी बहुत है, नो डाउट, बहुत ही खूबसूरत शहर है, लेकिन छोटा सा है, इतना बड़ा शहर नहीं है ये। तो इस्लामाबाद के हवाले से ये जो लाखों लोग वहां पर पहुंच रहे हैं और समझ सकते हैं आपके, ये जब इंटर होंगे इस्लामाबाद, जो कि हो चुके हैं इंटर, तो पूरा का पूरा शहर जो है वो जैम हो सकता है। वैसे तो 2 रोज पहले से ही शहर जैम था, ये अभी पहुंचे भी नहीं थे इस्लामाबाद, तब से लेकर लॉकडाउन लगा हुआ है एक तरह से, ना सिर्फ इस्लामाबाद के अंदर बल्कि पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी लॉकडाउन की इतलात आ रही हैं। वैसे सिर्फ यहाँ पर एहतजाज नहीं हो रहे, कल 58 मकामात पे दुनिया भर में ओवरसीज पाकिस्तानीज ने भी प्रोटेस्ट किए हैं, यूरोप के अंदर भी किए हैं और बहुत सारी जगहों पे किए हैं। मिसाल के तौर पर कुछ मैं आपको प्रोटेस्ट दिखाता हूं। ये जो आपकी अपनी स्क्रीन पर नजर आ रहा है प्रोटेस्ट, ये यूके के प्राइम मिनिस्टर की ऑफिस के सामने हो रहा है। यूके के अंदर वहां पर जो प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस है उसके सामने ये बहुत बड़ा मुजाहरा किया गया है। और इसके अलावा बहुत सारे और मुल्कों में, अमेरिका के अंदर किया गया है, ऑस्ट्रेलिया से भी इतलात आ रही हैं, कनाडा से भी आ रही हैं, इटली से भी आ रही हैं, स्पेन से भी आ रही हैं, बहुत जगहों से आ रहा है कि वहाँ पर पीटीआई का एहतजाज हुआ है और बड़ा भरपूर एहतजाज हुआ है। रिसेंट हिस्ट्री में हमने नहीं देखा कि पाकिस्तानी इतने बड़े तादाद में कहीं पर निकले हों और इतना भारी भरकम किस्म का प्रोटेस्ट उन्होंने रिकॉर्ड कराया। वाशिंगटन डीसी के अंदर भी हुआ है और कई जगहों पर हुआ है। और ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये इटली के अंदर गालिबन प्रोटेस्ट हुआ था, तो वहाँ पर भी बड़ी तादाद में लोग नजर आए हमें वहां पर। तो सिग्निफिकेंट किस्म के प्रोटेस्ट जो हैं पीटीआई ने किए हैं। और वैसे भी इमरान खान की जब कॉल होती है तो प्रोटेस्ट बड़े ही होते हैं। उनकी पार्टी इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टीज इन एशिया, तो इनके पास लोग बहुत हैं, मेंबर्स बहुत हैं, तो ये जब भी कॉल देते हैं तो काफ़ी तादाद में लोग बाहर निकलते हैं। अब इनके जो डिमांड्स हैं, एज फार एज देयर डिमांड्स आर कंसर्न, तो अभी तक उस पर कोई पेशरफ्त नजर नहीं आई। उल्टा इनको ऑफर की गई है कि आप डी चौक की तरफ मत जाइए। डी चौक वो इलाका है जहां पर पाकिस्तान की पार्लियामेंट भी करीब है, वहां से प्रेसिडेंट हाउस भी करीब है, प्राइम मिनिस्टर हाउस भी करीब है, सेंसिटिव जो इलाके हैं वो करीब है यहाँ पर डी चौक से। तो वो एक ऐसी जगह है कि जहां पर जब प्रोटेस्ट होता है तो सारी दुनिया में वहां से इमेजेस जाती हैं और खबरें जाती हैं, सारी दुनिया का मीडिया रिपोर्ट कर रहा होता है। वहां पर प्रोटेस्ट करने का इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। तो इनकी जो
मंजिल है प्रोटेस्टर्स की वो डी चौक है, यानी कॉल जो है असल में वो डी चौक की ही है। तो ये डी चौक की तरफ जा रहे हैं सारे के सारे, लेकिन इनको गवर्नमेंट की जानिब से ये कहा गया है कि आप डी चौक की तरफ मत जाइए, आपको हम अल्टरनेट जगह देते हैं। आज थोड़ी देर पहले इस पे बातचीत हो रही थी मोहसिन नकवी की और पीटीआई की लीडरान की, तो उसमें उनको ऑफर की गई कि हम आपको दूसरी जगह दे देते हैं, उधर जाके प्रोटेस्ट करिए, सिट इन करना है, जो भी करना है उधर करिए, डी चौक में मत करिए। लेकिन वो जो टॉक्स थी वो फेल हो गई हैं और पीटीआई वालों ने कहा है कि इमरान खान का चूंकि हुक्म है कि डी चौक पे ही प्रोटेस्ट करना है तो डी चौक पे करेंगे। अच्छा, कल से लेके ज्यादातर जो हालात थे वो पीसफुल ही रहे हैं, लेकिन अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो थोड़ी देर पहले ये रिपोर्ट हुआ है कि किसी जगह पे इस्लामाबाद में लोगों के ऊपर फायरिंग शायरिंग हुई है और उसमें पीटीआई वाले क्लेम कर रहे हैं कि उनके 20 लोगों को फायर लगे हैं और जख्मी है वो और उनका इलाज हो रहा है ना। अगर इस प्रोटेस्ट के अंदर वायलेंस का एलिमेंट शामिल हो जाता तो ये बड़ी बदकिस्मती की बात होगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। और पीटीआई की जो डिमांड्स है मेरे ख्याल से वो यकीनी तौर पर शहबाज गवर्नमेंट के लिए तो मानना बड़ा ही मुश्किल होगा, क्योंकि अगर आप बॉटम लाइन देखें ना इन डिमांड्स की, तो बॉटम लाइन यही है कि शहबाज की हुकूमत घर जाए। पीटीआई वाले वैसे ही नहीं मानते, वो कहते हैं ये नाजायज हुकूमत है, ये हमारे मैंडेट के ऊपर डाका डाल के तो इनको बिठाया गया है। तो पीटीआई की डिमांड्स ऐसी हैं कि उनको मानने का मतलब है कि शहबाज की हुकूमत धपड़दूस हो जाना और उसका घर चले जाना। अब देखना यह है कि किस तरह से मामलात आगे बढ़ते हैं, निगोशिएशंस किस तरह से होती हैं। होपफुली टॉक्स तो किसी न किसी मरहले पे स्टार्ट हो ही जाएंगी। लोगों का वॉल्यूम इतना ज़्यादा है और इस्लामाबाद को ज़्यादा देर तक, ज़्यादा दिनों तक बंद किया भी नहीं जा सकता, तो किसी न किसी मरहले पे निगोशिएशंस स्टार्ट होंगी। अब देखना यह है कि ये निगोशिएशंस क्या रुख अख्तियार करती हैं और किस हद तक पीटीआई की डिमांड्स मानी जाती हैं।